Hello students and welcome back to our YouTube channel Math Circle and I am your teacher Soumya. Right now we are going to study exercise 3.4 के last two questions. So earlier कल के वीडियो में आपने exercise 3.4 का question number 3 और 4 पढ़ लिया था. आज ये exercise हम finish कर देंगे. Okay, so let's get started. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. को प्राइम क्या होता है मैंने आपको बताया था. आप लोग डिटेल में जानना हो तो आप फैक्टर एंड मल्टीपल और इंट्रोडक्शन पार्ट आप पढ़ सकते हो. दोनों में समझाया है, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको. तो जब भी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होगा देन मतलब 1 दोनों का कॉमन फैक्टर निकले, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर ना हो तो वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ 18 एंड 35. लेकिन सबसे पहले हमें इनके फैक्टर्स निकालने होंगे, तभी हम कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, राइट. तो पहले हम क्या करेंगे, 18 एंड 35 के निकालेंगे फैक्टर्स. ओके, तो सबसे पहले नंबर 1 और 18 तो खुद ही होता है, 35 में 1 और 35 खुद होगा. ठीक है, अब 18 2 9 जा 18 होता है तो 2 और 9 भी होगा. 3 6 जा होता है तो 3 और 6 भी होगा, राइट. और 3 और 6 के बाद सीधा 18 ही आता तो 18 मैंने लिख दिया है. और 135 के अलावा 2 के टेबल में 35 नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं, 5 में आता है. 5 7 जा 35. तो आपके यही दो. अब कॉमन देखते हैं, कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, क्या बाकी आ रहे हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर को प्राइम है. अगर तो यहाँ पे 1 है, 18 नहीं आया, 2 नहीं, 9 3 6 नहीं आया, तो यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर कितना है? एक ही है, दैट टू 1. अगर जहाँ पे भी 1 आए कॉमन फैक्टर मतलब 18 एंड 35 आर को प्राइम. अगर सिर्फ 1 फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, तो वो आपका को प्राइम हो जाएगा. नाउ कम्स टू द सेकेंड नंबर 15. ठीक है, वी विल डिवाइड इट लाइक दिस. 15 एंड 37. 15 का निकालना है एंड दैट टू 37 का हमें निकालना है. ओके, 15 के मल्टीपल क्या होंगे? एक तो 1, दूसरा 15 खुद होता है. 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आएगा. 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, मतलब ये 4 ही होंगे. इसके अलावा किसी में भी 15 से कम किसी के भी टेबल में 15 नहीं आता है. नेक्स्ट इज़ 137. 37 ना प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर की खास बात क्या होती है कि उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर खुद होता है और एक 1 होता है. 37 किसी और टेबल में आता ही नहीं है. ओके, आप कॉमन देखना है, 1 हो गया, नहीं है. अब ये आप बताओ को प्राइम है कि नहीं. कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही नंबर है, मतलब यस 15 एंड 37 को प्राइम हैं. ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन क्या करते हैं, 30 एंड 415. ठीक है, ये थोड़ा लेंदी नंबर है बट देन ऑल्सो वी विल सी दिस. 30 का आपको लिखना है. 30 में पहला क्या होगा, 130 इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट क्या होगा, 2 हो जाएगा. 2 इंटू 15 30 होता है. 3 इंटू 10 30 होता है. 5 6 5 इंटू 6 30 होता है. ये आपके फैक्टर्स हो गए. अब 415. ठीक है, ये 5 है लास्ट में तो 5 से जाएगा प्लस. अच्छा, आप एक चीज़ बताते, मैंने आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया है, राइट. तो उसका हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. 1 ऑब्वियसली होगा, 415 भी ऑब्वियसली होगा. ठीक है, नेक्स्ट 2 के टेबल में ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है. 3 के टेबल में सब ऐड करो, 5 4 9 1 10. 10 3 के टेबल में आता है, नहीं है, मतलब 3 भी नहीं है. 4 लास्ट 2 टेबल देखो, नहीं है. ठीक है, 5 यस 5 के टेबल में आएगा. 5 कितने जा होता है, 4 15 को 5 से करो, 5 8 जा 40, 1 है, 5 3 जा 50, मतलब 5 और 83. और व्हाट आई टेल यू कि इसके सिवा इसके कोई फैक्टर नहीं है, मतलब ये 4 ही इसके फैक्टर हैं, बाकी ये किसी में नहीं आता. 5 में आ गया, 3 में नहीं आएगा, आगे किसी भी नंबर्स में नहीं आएगा. तो यहाँ पे देखते हैं 1 है, थर्ड ये 3 है किसी में, 5 6 5 भी है. ओके, 5 भी है. ठीक है, और क्या है, और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है. तो कॉमन फैक्टर यहाँ कितना हुआ, 1 हो गया, 5, मतलब 2 कॉमन फैक्टर आ गए हैं. तो नो, मतलब 30 एंड 450 आर नॉट को प्राइम. अगर एक से ज़्यादा आ गए मतलब वो को प्राइम नहीं है. ठीक है, इट इज़ नॉट. तो ये क्या हो गया, आपका को प्राइम नंबर नहीं हुआ. अब आते हैं बात 17 एंड 68 पे. तो पहले 17 का लिखते हैं. 17 आपका प्राइम नंबर है,
आप पहचान सकते हो। तो 1 और 17 दो ही हैं, 17 किसी और टेबल में आता ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 68 की, ठीक है। 68 1 में आएगा, 2 में आएगा, 2 कितने सा 34 सा, 3 में नहीं आता, 4 में है, 4 में आएगा, 4 इंटू 17 68 होता है। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग जस्ट बिकॉज कि ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। ओके, तो 68 का भी यही, आप आगे नंबर बोलते जाओ पर और डिवाइड ऐसे करते जाओ, कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप 68 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबका परफॉर्म करो, आपको क्लियर हो जाएगा किस में ये आता है और किस में नहीं आता है, ठीक है। तो 1 2 4 1 2 4 17 और ये खुद 68 भी तो होगा, राइट। तो अब यहाँ कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 1 1, 17 भी तो आ गया। तो कॉमन फैक्टर आपका 1 एंड 17 है, मतलब नॉट को प्राइम। को प्राइम ये नहीं होगा, वाई नहीं होगा क्योंकि एक से ज़्यादा हमें कॉमन फैक्टर मिल गया, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन। सॉरी, मैंने 1768 आई थिंक 2 बार लिख दिया है। ओके, डजेंट मैटर, हम यहाँ पे शो कर लेंगे। 216 है आपका ई का एंड 215 है। पहला 216 का निकालते हैं, राइट। 216 के बहुत से फैक्टर्स मिलने वाले, एक तो 1 हो जाएगा, 8 216 इटसेल्फ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज 2 के टेबल में आता है तो 2 इंटू 108 होता है। 108 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 216 मिल जाएगा। आप रफ में कर सकते हो, और डिवाइड कैसे करना है आई हैव टोल्ड यू। 216 ऐसे लिखो और 2 वो आपको 108 यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। 108 हो गया। 3 के टेबल में भी आता है, 3 हो गया, 3 इंटू 72, ठीक है। 4 में भी आ गया, मतलब 54, 454 जो इतना होता है, ठीक है। 4 हो गया, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 36 इंटू 6 216 होता है। 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 इंटू 27 होता है। 9 में आएगा, 9 इंटू 24, ठीक है। 10 11 12 में आता है, ठीक है। 12 इंटू मतलब 18, 12 18 जो 216 हो जाएगा, ठीक है। 13 14 नहीं आता ऐसे, तो आप ये ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर आप निकालो। सॉरी, अभी नहीं, अभी तो 215 भी बाकी है, राइट। 215 का निकालते हैं, तो इसमें कितना हो गया, 1 2 कहाँ है, 2 मैंने लिखा, या 1 2 3 4 6 8, हम सीक्वेंस चलना चेक करने के लिए। देन 9, देन 12, वेयर इज 12 12, then 18, then 24 27 36 54 72 एंड 108। अब हम 215 मतलब 215 का करते हैं, राइट। इसका 1 होगा, 215 इटसेल्फ होगा, 3 से नहीं जाता, 5 1 6 7 8, 8 आपके 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं होता, 5 में आता है, 5 इंटू 43। इसके ये 4 ही फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो 1 1 कॉमन हो गया। लेट थिंक कॉमन 5 नहीं है, 215 नहीं है, 43 नहीं है, मतलब इससे कॉमन फैक्टर कितना है, ओनली 1। मतलब यस, 216 एंड 215 आर को प्राइम, मतलब ये आपके को प्राइम हैं। ओके, तो लास्ट नंबर ई एफ हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 81 एंड 16, ओके। तो 81 एंड 16 हम सॉल्व करते हैं। इसका मैं आपको तुरंत लिख के बता देती हूँ। 1 3 9 27 एंड 81। नेक्स्ट इज 16, 1 2 2 4 8 एंड 16 इटसेल्फ। कॉमन क्या हुआ, 1 1 हो गया। 3 9 नहीं है, 9 भी नहीं, 27 नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ 1 है। तो यस, 81 एंड 16 आर को प्राइम। ओके ओके, नाउ कम्स टू लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये भी आपके स्टेटमेंट वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं क्वेश्चंस, बट तरीका वही है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक कोई नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड होता है। बाय विच नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। आपको वो एग्जैक्ट नंबर बताना है जिससे ये दोनों डिविजिबल हो जाए, मतलब जो नंबर इनसे डिविजिबल हो जाए एग्जैक्टली। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इनका फैक्टर्स निकालना होगा। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 12 पहले हम निकालते हैं। 5 का क्या होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा 5 खुद होता है,
12 में 1 12 खुद होगा, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। तो ये आपके हो गए। अब हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। 1 1 हो गया, 5 नहीं आता, मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है, मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये को प्राइम निकले, बट हमें ये नहीं बताना ये को प्राइम है प्राइम में क्या है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा नंबर इनको डिवाइड करेगा। मतलब 1 तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा ही करेगा, ये आप सबको पता है। एक ही कॉमन फैक्टर आया, मतलब 1 के टेबल में भी 5 आता है, 1 के टेबल में 12 भी आता है। ठीक है, बट एक और चीज़ क्या है, द गिवन 2 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये को प्राइम है तो ये एक और नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब किससे होंगे, बाई देयर प्रोडक्ट। मतलब 5 इंटू 12 करेंगे तो वी विल गेट 60। ठीक है, तो 60 से भी, मतलब द गिवन 2 नंबर्स आर को प्राइम एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। मतलब 60 दोनों में आता है, 5 के टेबल में भी 60 आता है, ओके, और 12 के टेबल में भी 60 आता है, क्योंकि हम 60 का फैक्टर करके दिखा देते हैं क्या आएगा। ठीक है, 1 से भी जाता है, 2 से जाता है, 2 से कैसे जाएगा, 2 इंटू 30 60 होता है, 3 इंटू 20। ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 20 होता है, 4 इंटू 15 होता है, 5 इंटू 12 होता है, और मैं इधर लिख देती हूँ, आई डोंट हैव स्पेस, 5 इंटू 12 होता है, और 6 10 जा 60 होता है। तो कितने, देखो इसमें 5 और 12 दोनों आएंगे, वेयर इज़ दिस, 5 एंड 12 दोनों आए, इसका मतलब 1 एंड 60 बोथ आर द नंबर्स। ओके, तो नाउ वी विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई एक नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वॉट अदर नंबर्स विल, सॉरी, बाय वॉट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, बाई वॉट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। आपको और नंबर भी बताना है जिससे नंबर डिविजिबल हो जाए। ओके, तो हमें एक चीज़ तो बता दी गई है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई एक नंबर है। ठीक है, कोई एक नंबर हम एक्स मान लेते हैं, वो 12 से डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले बताना हम क्या पता चलता है, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 12, मतलब एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल होता है, तो क्या होगा, वो नंबर 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो हम पहले 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 होगा, 12 इटसेल्फ होगा, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ये सारे होंगे। तो अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, मान लो एक एक्स नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, तो वो एक्स नंबर इन सब से डिवाइड होगा। ठीक है, यही तो फैक्टर्स की खास बात होती है, राइट। देयरफॉर 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 6 आर द नंबर्स अदर दैन 12। ठीक है, अदर देन 12 बाय विच नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। ओके, ना यू गॉट द आंसर कि इसके जो, अगर कोई नंबर के 12 से डिवाइड कर रहा है तो उसके फैक्टर भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ योर एक्सरसाइज 3.4 इज़ टोटली कंप्लीटेड। आप इसके बाकी पार्ट्स आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट कल से हम फैक्टराइजेशन पे वर्क करेंगे, जो प्लेइंग विद नंबर का आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा, मीन्स HCF LCM एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल्सो। ओके, तो कल आपको 5 PM अपडेट मिल जाएगी। अगर आपको मेरा समझाना या पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट इट, और कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट मी एनी टाइम। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।